अरब के रेगिस्तान में बसे एक छोटे से गांव में कायनात नाम की 20 वर्षीय लड़की रहती थी। कायनात का चेहरा सादा मगर नूरानी था। वह नमाज की पाबंद, कुरान की तिलावत करने वाली और गरीब बच्चों को पढ़ाने वाली नेक लड़की थी। उसके वालिद हाशिम गांव के किनारे एक छोटे से घर में रहते थे। यही घर गांव वालों के बीच फुसफुसाहट का विषय बना रहता, क्योंकि उसके पीछे एक पुराना खंडहर था जहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते वहां जिन रहते हैं, मगर कायनात हमेशा कहती जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं। डरना तो सिर्फ अल्लाह से चाहिए। पहली रात का खौफ। एक दिन हाशिम को शहर जाना पड़ा। जाते जाते बोले, बेटी, रात को दरवाजा बंद रखना, किसी अजनबी को मत खोलना और इशा के बाद कुरान पढ़ लेना। कायनात ने हामी भरी। रात गहराने लगी। कायनात ने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत शुरू की। बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक घर का चिराग अपने आप बुझ गया। कायनात ने नया दिया जलाया, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। पीछे से ठंडी आवाज आई, इंसान की औलाद, आज तेरा ईमान तोड़ दूंगा। कायनात ने तुरंत कहा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और कुरान पढ़ती रही। कमरे के कोने में काला धुआं जमा होने लगा और धीरे धीरे वह इंसानी आकार में बदल गया, लंबा, भयावह, लाल अंगारे जैसी आंखों वाला। मैं इस रेगिस्तान का मालिक हूँ, वह गरजा। सदियों से इंसानों को डराता आया हूँ, लेकिन तेरी तिलावत मुझे जला रही है। कायनात ने बिना डरे कहा, तू चाहे आग है या हवा, मेरा रब तुझसे बड़ा है। जिन गुस्से में दहाड़ा। हवा का झोंका आया, खिड़कियां टूटने लगीं, बर्तन उड़ने लगे। मगर कायनात ने आयतुल कुर्सी ऊंची आवाज में पढ़ी। जिन चीखा, बस करो, ये मुझे खत्म कर देगी, और धुएं के साथ गायब हो गया। लेकिन फर्श पर जले हुए पंजों के निशान रह गए। रातों का सिलसिला। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, पास के चरवाहे ने खंडहर में नीली आग और चीखें देखी थीं। लोग डरने लगे। रात होते ही जिन फिर आया। कभी खिड़कियों पर दस्तक देता, कभी पानी में खून का भ्रम दिखाता, कभी उसकी माँ की आवाज में पुकारता, कायनात, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कायनात का दिल दहलता, मगर वह कुरान उठाकर पढ़ती रहती। तीसरी रात जिन ने रूप बदल लिया, एक जवान, खूबसूरत आदमी का। बोला, कायनात, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुझे सोने हीरे का महल दूंगा, बस ये कुरान छोड़ दो। कायनात ने कहा, मेरे लिए कुरान छोड़ना सांस छोड़ने जैसा है। तेरा सोना तेरे पास रख, मुझे मेरा रब काफी है। जिन तड़प उठा, तुझे जिद है तो सुन, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगा। इम्तिहान की रात। चौथी रात। कायनात के वालिद का ऊंट काफिला लौटते समय लापता हो गया। गांव वालों ने कहा, शायद रेगिस्तान में गुम हो गए। कायनात का दिल रो पड़ा, मगर उसने सजदे में गिरकर कहा, ए अल्लाह, अगर यह इम्तिहान है तो मुझे सब्र दे, मेरा ईमान सलामत रख। तभी बाहर तूफान उठा। जिन गरजा, देख लिया, तेरा रब तुझे बचा नहीं सका। कायनात उठी, आंखों में आंसू थे मगर आवाज में यकीन, मेरा रब मेरी आंखों की आंसू से भी वाकिफ है। तेरा वजूद उसकी इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकता। उसने पूरी ताकत से सूरह जिन पढ़नी शुरू की। कमरे में नूर भर गया और एक अदृश्य ताकत ने जिन को जकड़ लिया। जिन चीखा, नहीं, ये कलाम मुझे जला रहा है। धुआं फटा और जिन राख बनकर गायब हो गया। अगली सुबह उसके वालिद सही सलामत लौट आए। बोले, हमें रेगिस्तान में एक नूरानी शख्स ने रास्ता दिखाया। कायनात समझ गई अल्लाह ने फरिश्ते भेजे थे। अंतिम सीख। गांव वालों ने जब ये किस्सा सुना तो डरने के बजाय सबने कुरान सीखना शुरू किया। कायनात बोली, जिन्नों से डरने वाला इंसान कमजोर है, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखने वाला सबसे ताकतवर है। कुरान हर बुराई के खिलाफ हमारी ढाल है। और उस खंडहर में फिर कभी अजीब आवाजें नहीं आईं। सीख, अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। कुरान हर शैतानी ताकत को मात देता है। इम्तिहान में सब्र करने वालों को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता।